Good morning students, how are you all? So this is your Hindi class. So open your Hindi first book. आज हम आपको पाठ 19 मेरी अभिलाषा जो कि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है। आज हम इसके कठिन शब्द, प्रश्न उत्तर और बुक वर्क फिल करेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कठिन शब्द। कठिन शब्द तो सबसे फर्स्ट हम जो है लिखते हैं अपने चैप्टर में से उज्ज्वल। उज्ज्वल। सेकंड लिखते हैं हम दमकू। दमकू। थर्ड लिखेंगे हम झलमल। झलमल। फोर्थ लिखेंगे अभिलाषा। अभिलाषा। एंड फिफ्थ लिखेंगे हम इसका गुंजित। गुंजित। सिक्स लिखेंगे हम विहंगो। एंड देन सेवन लिखेंगे हम निर्मलता। निर्मलता। एट लिखेंगे हम लहराओ। एंड नाइन लिखेंगे हम इसका कोयल। सो 10 लिखेंगे हम, 10 है हमारा लास्ट लिखेंगे हम सहन शक्ति। सहन शक्ति। सो ये हमारे जो है कठिन शब्द कंप्लीट हो गए। हम इसके शब्द लिखेंगे। शब्द अर्थ। शब्द अर्थ। सो सबसे पहला जो है हमारा है उज्ज्वल। उज्ज्वल। उज्ज्वल का अर्थ होता है पवित्र, चमकदार। पवित्र, चमकदार। सो नेक्स्ट है हमारा अभिलाषा। अभिलाषा जो कि हमने कठिन शब्द में भी लिखा है। इसका अर्थ होता है मन की इच्छा, जो हमारे मन में इच्छा हो। मन की इच्छा। नेक्स्ट है हमारा विहंग। विहंग मीन्स होते हैं पक्षी। विहंग का अर्थ होता है पक्षी। सो नेक्स्ट है हमारा गुंजित। गुंजित का अर्थ होता है गूंजा हुआ। गुंजित का अर्थ होता है गूंजा हुआ। गूंजा हुआ। सॉरी, हमसे मिस्टेक हो गई। गुंजित का गूंजता हुआ होता है। ओके, गूंजता हुआ। गूंजता हुआ। सो नेक्स्ट लिखेंगे हम शशि। शशि आप सबको पता है, हमारे प्रवाची में आता है। इसका अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा। नेक्स्ट है हमारा मेघ। मेघ का अर्थ होता है बादल। ओके क्लास। एंड लास्ट हम लिख देंगे निर्मलता। ओके, निर्मलता जिसका अर्थ होता है पवित्रता। सो हमारे जो है, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा रही हूँ। सबसे पहले हम आपको पार्ट 19 मेरी अभिलाषा
चैप्टर का नाम है, उसके कठिन शब्द और शब्द करा रहे हैं। तो सबसे पहले कठिन शब्द में आएगा उज्ज्वल, सेकंड में आएगा तप्पू, थर्ड झिलमिल, फोर्थ अभिलाषा, फिफ्थ गुंजित, सिक्स विहंगो, सेवन निर्मलता, एट लहराओ, नाइन कोयल एंड टेन सहन शक्ति। उसके बाद हम आपको शब्द कराएंगे। शब्द में सबसे पहला आएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल का अर्थ होता है पवित्र चमकदार। सेकंड है अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ होता है मन की इच्छा। फोर्थ है विहंग, विहंग का अर्थ होता है पक्षी। फिफ्थ है गुंजित, गुंजित का अर्थ होता है गूंजता हुआ, गूंजता हुआ। सिक्स है शशि, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। सेवन है मेघ, मेघ का अर्थ होता है बादल। और एट है निर्मलता, निर्मलता का अर्थ होता है पवित्रता। ये हमारे कंप्लीट हो गया। हम इसके क्वेश्चन आंसर तक करेंगे। ओके क्लास, सो हम इसे रेज कर देते हैं। हमने रेज कर दिया। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। बालक किसके समान दमकना और चमकना चाहता है? बालक किसके समान दमकना और चमकना चाहता है? दमकना और चमकना चाहता है। सो इसका उत्तर है फूलों सा चमकूं और सूरज सा दमकूं। बालक, हम लिखेंगे बालक फूलों की तरह दमकना और सूरज की तरह सूरज की तरह चमकना चाहता है, चमकना चाहता है। क्लास, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा बालक कोयल के समान क्यों कूकना चाहता है? बालक, बालक का अर्थ होता है बच्चा। बालक कोयल की समान क्यों कूकना चाहता है? इसका उत्तर है यह बालक की इच्छा है। यह बालक की इच्छा है। ओके क्लास, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हम ये वाला क्वेश्चन ना क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कवि इनसे क्या क्या लेना चाहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कवि इनसे क्या क्या लेना चाहता है? लेना चाहता है। तो हम इसको उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हमें पुटअप करना है नभ से। नभ से, नभ से क्या लेना चाहता है? निर्मलता, निर्मलता। सेकंड नंबर पे हमारा धरती से, धरती से लेना चाहता है सहन शक्ति।
चंद्रमा से। शीतलता, शीतलता मतलब ठंडा, क्योंकि चांद ठंडा रहता है। नेक्स्ट है हमारा पर्वत से। पर्वत से, पर्वत से क्या लेना चाहता है? मजबूती, मजबूती। ओके क्लास, सो हम इसे रफ कर देते हैं, बिकॉज हमारे क्वेश्चन आंसर पुटअप हो गए हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बालक किसके समान मिटना चाहता है और क्यों? बालक किसके समान मिटना चाहता है? बालक किसके समान मिटना चाहता है? तो इसका आंसर है हमारा बालक बादल की तरह मिटना चाहता है। बालक बादल की तरह मिटना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेवा के पद पर बालक कैसे भी जाना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 5, सेवा के पद पर, पद का अर्थ होता है रास्ता, पद पर बालक कैसे भी जाना चाहता है? पद पर बालक कैसे बिछ जाना चाहता है? चाहता है। ओके क्लास, सो इसका आंसर है फूलों की तरह बिछना चाहता है। फूलों की तरह बिछना चाहता है। चाहता है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। ओके क्लास, उसके बाद हम आते हैं इसका बुक वर्क फिल करते हैं। सबसे पहले सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ। तो हम इसका बुक वर्क करते हैं, बुक वर्क। ओके, सबसे पहले आते हैं हमारे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में जो है हमारा सबसे फर्स्ट जो है वो देखिए, बालक सूरज के समान चमकना चाहता है, दमकना चाहता है या महकना चाहता है? तो पहला आएगा दमकना चाहता है। सॉरी, चमकना चाहता है, चमकना, चमकना चाहता है सूरज की तरह। सेकंड है हमारा कवि किससे दृढ़ता लेना चाहता है, यानी मजबूती। तो इसका है हमारा पर्वत से। थर्ड है हमारा, थर्ड देखिए, बालक सुमन के समान पर क्या करना चाहता है? सेवा के पद पर बिछना, देवों के पद पर चढ़ना या भक्ति के पद पर बिछना। सुमन का अर्थ है फूल, तो सेवा के पद पर बिछना, सेवा के पद पर बिछना, पद पर बिछना। सो हमारे एमसीक्यू भी
कंप्लीट हो गए हैं। ओके क्लास, उसके बाद हम इस चैप्टर के करते हैं पर्यायवाची, जो हमारे बुक वन में दिए गए हुए हैं। तो क्या दिया हुआ है? भाषा के बाद सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द पढ़िए, याद कीजिए और लिखिए। सबसे पहले दिया है सूरज। सूरज क्या होता है? रवि, दिनकर। सेकंड देखिए चंदा। चंदा का होगा शशि, चंद्रमा, शशि, चंद्रमा। सो नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। नेक्स्ट पेज में दिखा गया है फूल। पुष्प, सुमन। नेक्स्ट है हमारा नभ, आसमान, गगन। आसमान, गगन। नेक्स्ट है धरती, भू, भूमि। इसके बाद नेक्स्ट देखिए पर्वत, पहाड़, नद। नेक्स्ट है सागर, समुद्र, जलधि। तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। ओके, मैं आपको इसके पर्यायवाची फिर से एक बार रिपीट कराती हूँ। सूरज, सूरज का पर्यायवाची होता है रवि और दिनकर। नेक्स्ट चंद्रमा, चंदा, चंदा का होता है शशि एंड चंद्रमा। नेक्स्ट है हमारा फूल, फूल का पर्यायवाची होता है पुष्प, सुमन। नेक्स्ट है हमारा नभ, नभ का पर्यायवाची होता है आसमान और गगन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा धरती, धरती का पर्यायवाची होता है भू, भूमि। नेक्स्ट है हमारा पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची होता है पहाड़ और नभ। नेक्स्ट है हमारा सागर, सागर